द साइंस गुरु चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से आपके सामने द साइंस गुरु चैनल पे हाजिर हूँ। आज कुछ नई चर्चा होगी। आज हम साथियों एक नई शुरुआत कर रहे हैं और उस शुरुआत की चर्चा जो अपना जिस चैनल का नाम जो अपना चैनल का नाम है द साइंस गुरु, उसी के रिगार्डिंग है। आज से कर रहे हैं हम एक नई शुरुआत किस चीज़ की। अब से हम जनरल साइंस को धीरे धीरे डेली एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना चाहेंगे। जैसे किस प्रकार से पढ़ेंगे, हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ टुकड़ों के अंदर। हम पढ़ेंगे जनरल साइंस में 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे वो 6th है, 7th है, 8th है, उनके 9, 10 इसके अंदर कुछ चैप्टर कॉमन होते हैं। जैसे मान लो 6th क्लास में धवनी चैप्टर है, वो 10th क्लास में भी है, हम उसको एक ही बार में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो प्रकाश है, लाइट चैप्टर है, वो 7th में है तो वो 9th में है। उन चैप्टर को हम कंबाइंड ही पढ़ेंगे। उसको हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिटेल से मैं कल टॉपिक वाइज सारे एनसीईआरटी का सार लेके आऊंगा। जिसके अंदर जैसे मान लो कि पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा है फूड पोषण, तीसरा है केमिकल रिएक्शन रासायनिक बंधन, चौथा है न्यूट्रिशन जो इसी का पार्ट है। उसके बाद में है सिस्टम्स, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम है, उस प्रकार से। तो हम साइंस को टुकड़ों में बांटेंगे। हम कल कौन कौन से चैप्टर होंगे सारे सार होगा अपने आप में एक एनसीईआरटी का किताबों का 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। जो आपके जो राजस्थान बोर्ड है और एनसीईआरटी का एक कंबाइंड पोर्शन होता है। चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। रोज का हम एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर के बारे में साथ में नोट्स भी बनाएंगे और साथ के अंदर पढ़ाएंगे भी और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि जैसे एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। सबसे पहले हमारे जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि हम टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके बाद में हम कौन कौन से उस चीज पढ़ने वाले हैं तो उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे अलग अलग। ठीक है, फिर एक एक पार्ट को कवर करेंगे उस टॉपिक के। हो सकता है कुछ बड़े टॉपिक हो तो उनके अंदर टाइम लग सकता है। जैसे उसके अंदर पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। तो जैसे ये सब पार्ट हो गया, फिर ये इसके दूसरे पार्ट हो गए। अब इन टॉपिक के जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर इसका ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये बना रहेगा। फिर जो प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं, जो आरपीएससी के हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ में जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी जो थ्योरी के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, साथ साथ में उनको भी हम कवर कर देंगे। आप चाहे तो नोट्स बना भी सकते हैं, मैं साथ साथ में लिखाऊंगा, बोल बोल के भी लिखाऊंगा और कुछ चीजें बोर्ड पे भी लिखाऊंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन टारगेट है जो साइंस को बारीकी से पढ़ना। हर एग्जाम के अंदर आपने देखे होंगे कि 5-4 क्वेश्चन आपको हर जगह जनरल साइंस के मिल जाते हैं, तो उनके बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। जिसके अंदर ये जो साइंस है आप रीट के लिए एलडीसी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, इन सब के लिए सीईटी है, सब के लिए कारागार साबित होगी, रामबाण साबित होगी। इसके अंदर हम स्टैंडर्ड 10+2 तक का रखेंगे, यानी 12th तक का स्टैंडर्ड रखेंगे। इसमें बायो और बॉटनी जूलॉजी का वेटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम आते हैं थोड़े। तो हम हर चैप्टर को बारीकी से कवर करेंगे। थोड़ा सेशन लंबा चलेगा, आप कल से सेशन हमारा 15 से 20 मिनट का डेली का एक चैप्टर होगा, तो उसका मैं साथ साथ में बोलूंगा और आप राइट डाउन भी कर सकते हैं और साथ साथ में कुछ लिखाऊंगा भी बोर्ड में और क्वेश्चन भी आपके लिए डेली बनाऊंगा। आप मेरे पे विश्वास कीजिए, डेली मेहनत करके मैं कंटेंट लेके आऊंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो उन चैप्टर को ही मैं आपके सामने लाके समझ सकूंगा। तो कल से अपना टाइमिंग डेली का यही रहेगा और आशा है कि आप जरूर इंटरेस्ट दिखाओगे और अपना साथ निभाओगे। तो इसी के लिए आज का सेशन यही पे खत्म होता है। धन्यवाद।